प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 11 के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही है। प्रीलिमिनरीज फोर्थ लेक्चर हम ट्रिग्नोमेट्री पे कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हमारा डिस्कशन होने वाला है क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। वैसे तो ये हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ लेना था, पर अगर आप उसे पढ़कर भूल चुके हैं तो मैं आपको यहाँ रिवाइज करवाऊँगा। प्रीलिमिनरीज की सीरीज़ बस इसीलिए चल रही है। इसका लास्ट और 5th वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और उसके एप्लीकेशन को। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास आज का टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और एप्लीकेशन। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में और क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बाद उसके एप्लीकेशन में, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं आइडेंटिटीज़ पे। अब आप अपने स्क्रीन पर 3 आइडेंटिटीज़ देख पा रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है ये, जिसमें लिखा गया है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी का हम लोग एप्लीकेशन जानेंगे, पर इस आइडेंटिटी से निकलने वाली कुछ और सब फॉर्मूलाज उनको भी जान लेते हैं। अगर मैंने आपके सामने ऐसे रख दिया कि sin स्क्वायर एक्स इस तरफ है और मैंने अगर कॉस को दूसरी तरफ सेंड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, जिसमें से आप कह सकते हैं कि अगर मैं sin x की वैल्यू निकालूं तो ये होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहे तो इसमें से sin को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके cos की वैल्यू निकाल सकते हैं और cos x की वैल्यू कुछ निकल के आएगी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने देखा, मैंने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके sin इन टर्म्स ऑफ cos और cos इन टर्म्स ऑफ sin आपको लिखना सिखाया। ये आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्लासेस में, आने वाले क्वेश्चन में जब हम इसका एप्लीकेशन जानेंगे तो इस आइडेंटिटी में इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, इसलिए अच्छे से इसे सीखिए। आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हमारे स्क्रीन पर लिखी हुई है। यहाँ पर सेक को tan के साथ रिलेट करवाया गया है। आइडेंटिटी कहती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहाँ से सेक को निकालना चाहते हैं तो tan को दूसरी तरफ सेंड करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ से अगर आप सेक की वैल्यू निकालें तो सेक एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी टेकिंग अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप इस तरह से अगर tan को इस तरफ रख के सेक को दूसरी तरफ भेजें तो tan नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, tan को इधर भेजेंगे और 1 को इस तरफ भेजेंगे, यानी दोनों ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जिससे tan हमें पॉजिटिव मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो मिलेगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सेक मैंने लिखा है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू क्या निकल के दिखेगी, tan x की वैल्यू निकलेगी अंडर स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई होप इन दोनों फॉर्मूलाज के बाद आप काफ़ी क्लैरिटी फील कर रहे होंगे इन लॉस पे, इन आइडेंटिटीज़ पे। तो थर्ड और फाइनल आइडेंटिटी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला और कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे लिख के सेंड करें। आई होप कि ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। कोसेक और कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, वीडियो को अभी यहाँ पॉज करें और हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आज कहा था कि आज मैं आपको इसके अलावा इसके कुछ एप्लीकेशंस भी दिखाऊंगा, तो 2 एप्लीकेशंस में दिखाने वाला हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और इस तरह की चीज़ें हम लोग को फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी क्लास 11 करते वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए देखते हैं क्या है वो। देख सकते हैं स्क्रीन पर एक पहला एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा गया है, sin a इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर। फाइंड अदर मीन्स अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अगर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको प्रोवाइड किया और मैं बाकी आपको निकालने के लिए कह रहा हूँ तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पर हम जो चीज़ें सीख चुके हैं, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीलिमिनरीज के वीडियोस में कर रखे हुए हैं। तो फिर ये यहाँ अलग से क्यों है? ये यहाँ पर अलग से इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के दौरान भी आप नोटिस करोगे कि इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके भी हम इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि इस क्वेश्चन में sin a की वैल्यू दी गई है 3/5, तो आप cos a की वैल्यू कैसे निकालोगे, cos a की वैल्यू कैसे निकालोगे। आप अगर सोच रहे हो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में जिस तरह से हम लोगों ने पहले सीखा था कि उनके तीनों डेफिनेशंस में से इसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, और फाइनली थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे, नहीं, हम यहाँ ये करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी देखी थी जहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास cos है और sin निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और sin है cos निकालना है
तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास साइन है, हम यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। कॉस ए को क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 3/5 के होल स्क्वायर यानी 9/25। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये इजीली आपको वैल्यू देगी 4/5। तो आपके पास वैल्यू आ चुका है कॉस का। साइन कॉस आ गया है तो आई होप कि आप आसानी से कह सकते हैं कि tan a की वैल्यू क्या होगी, tan a की वैल्यू होगी साइन बाई कॉस, राइट, साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a। साइन a की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं 3/5, सो ये न्यूमरेटर हो जाएगा। कॉस a की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में 4/5, 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से आप बाकी सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। साइन को अगर आप उल्टा कर दोगे यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो वो कोसेक की वैल्यू देगा। कॉस को अगर आप उल्टा करोगे तो आप सेक की वैल्यू पा जाओगे 5/4, और इसी तरह से tan को उल्टा करके हम cot a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 4/3। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को निकालने में। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर इस क्वेश्चन को बनाते वक्त हम लोगों ने देखा कि केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ही इस्तेमाल करना पड़ा, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की क्या ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। आपके पास अगर मैं साइन की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन देता, फॉर एग्जांपल मैंने सेक दे दिया होता, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाते, ये आइडेंटिटी आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, तब आपको सेक tan के रिलेशन को यूज़ करना पड़ता और फाइनली आपको साइन कॉस का रिलेशन भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक रिलेशन से आपका काम चल जाएगा, तो आंसर है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट रिलेशन के साथ सेकेंड रिलेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। अब इनको मैंने फर्स्ट सेकेंड नंबर भले ही दे दिया है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकेंड इनको कहा जाए। ये सभी आइडेंटिटीज आपस में कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसमें साइन कॉस, सेक टैन और कोसेक कॉट को रिलेट करवाया गया है। बस आपको इनका ऐसे याद रखना है। आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों ने क्लास 10 में कर लिया होगा, पर अगर भूल गए हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो प्रीलिमिनरी सीरीज में हमारा एम है कि आपको इस पूरी की रिवीजन दे दी जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है ये। एक क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू 5 दी गई है। बोल रहा है सेक टू द पावर 4 माइनस tan टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। मुझे निकालना है सेक टू द पावर 4x माइनस tan टू द पावर 4x। आई होप आप जानते ही होंगे कि हम यहाँ पर सेक टू द पावर 4 को सेक स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस tan टू द पावर 4 को tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यानी कि आप a प्लस b और उसके बाद a माइनस b लिखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 5 आप पुट कर दोगे, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता है। नहीं, आपको पता है। मैंने आइडेंटिटीज के दौरान आपको बताया था कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 5 × 1 कितना हो गया, 5। तो आपका रिजल्ट कितना निकल गया, 5। आप लोगों ने देखा, सीखा, कितना आसान है ये चैप्टर बनाना, सीखना। तो अगर आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रीज की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीलिमिनरीज की सीरीज़ को, तो बिल्कुल आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रीलिमिनरीज को ख़त्म करने के बाद हमारे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के नाम पर ये चैप्टर दिया गया है। सारी बेसिक चीज़ों के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उनको आप देख पाइएगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में आता है, बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। जानने के लिए, अपने सवालों को पूछने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक पर, या फिर हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ramadantutorial.com। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।